ॐ नमः सिद्धिभ्यां। ॐ नमः सिद्धिभ्यां। ॐ नमः सिद्धिभ्यां। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणम्। ईनात्मबुद्धयतात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। गुरुवाणी मंथन शिविर के अंतर्गत इस बार थोड़ा नया प्रयोग किया है। कल रात को ही विराग जी ने बोला हर बार अपन समय सार पे ही चर्चा करते हैं गुरुदेव के प्रवचन की, तो इस बार समय सार को टच। तो रात को ही नक्की हुआ लगभग 10 बजे समाधि तंत्र पे मैं लूँगा और परमात्मा प्रकाश जी ऊपर देवेंद्री लेंगे। समाधि तंत्र एक सरल ग्रंथों में अपन गिनती करें, इष्टोपदेश, योगसार, समाधि तंत्र, एकदम जैसे छडाला जी सरल है ऐसे ये भी सरल ग्रंथ है। इसके रचयिता पूज्यपाद स्वामी, 3 नाम उनका उल्लेख मिलता है। एक देवनंदी, पूज्यपाद स्वामी और जैनेन्द्र बुद्धि। जब उनकी दीक्षा हुई तब दीक्षा का नाम देवनंदी था। बाद में देवों द्वारा उनके पाद की पूजा हुई तो पूज्यपाद स्वामी ये नाम भी मिला। और तीसरा नाम क्योंकि लिखा है श्रुत का भंडार, जिनेन्द्रवत बुद्धि ऐसा शब्द लिखा है, इसलिए जिनेन्द्र बुद्धि ऐसा भी उनका नाम उल्लेख 3 नाम का मिलता है। मूल तो ब्राह्मण थे, अपने गुरु कौन है? पूज्यपाद ब्राह्मण। मेजॉरिटी जितने भी गणधर परमात्मा हैं लगभग ब्राह्मण हैं, मेजॉरिटी। पिता माता नाम भी उसमें उल्लेख है, अपन उसमें डिटेल में नहीं जाते। श्रीदेवी उनकी माता का नाम था। मूल तो अपन सीधे ग्रंथ पे आते हैं। उनके बारे में एक बात ये भी आती है कि उनको औषधि रिद्धि का, 64 रिद्धि है ना, तो औषधि रिद्धि का विशेष ज्ञान था उनको। एक उनके जीवन में 2 घटना का भी उल्लेख इसमें लिखा है उनके चरित्र में। एक तो उनकी आंखों का तेज पूरा चला गया था। बाद में उन्होंने शांत्यष्टक लिखा और शांत्यष्टक लिखते लिखते उनके आंखों का तेज भी वापस आ गया, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। उनके ऐसी भी एक रिद्धि थी कि छूते थे तो वो मिट्टी सोना भी हो जाती थी, ऐसा भी उल्लेख उनमें मिलता है। साथ में ये बात प्रसिद्ध है कि कुंदकुंद आचार्य देव संवत 49 सदेह विदे गया था, 8 दिवस ત્યાં રહ્યા હતા। गुरुदेव के प्रवचन में कम से कम 500-700 बार ये बात आती है। ऐसे पूज्यपाद स्वामी भी विदेह क्षेत्र सिमंदर भगवान के दर्शन गए थे, ऐसा भी उल्लेख जीनागम में मिलता है। ये तो सब उनकी बात है। मेन तो अपन को समाधि तंत्र उनकी जो रचना है
उस पर अपन चर्चा करेंगे, जो गुरुदेव श्री का सुबह आज प्रवचन चला था उसके ऊपर। समाधि माने क्या? समाधि तंत्र ऊपर गुरुदेव श्री ने एक ही बार प्रवचन किए हैं 1974-75 में, और 110 प्रवचन उपलब्ध है इसके। टोटल गाथा 105 है और प्रवचन उनके 110 है। पूरे समाधि तंत्र को शॉर्ट में कहे तो अपने भगवान आत्मा की 3 अवस्था का वर्णन है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। पर्याय अपेक्षाएं आत्मा के 3 अवस्था का वर्णन इसमें है। और अंतिम 105 नंबरी गाथा में लिखा, यह समाधि तंत्र का जो स्वाध्याय करेगा उसको शरीर में एकत्व बुद्धि रूप बहिरात्मा दशा का नाश होकर अपने आत्मा में एकत्व होगा, अंतरात्मा होगा और वो आगे परमात्मा होगा। माने 105 गाथा पढ़ते पढ़ते बहिरात्मपना जो मोह की महिमा भी चली वो निकलते हुए ज्ञाय की महिमा आएगी, जो आगे लिखा है ना, देखो सम्यक्त्व का देखो सम्यक्त्व की महिमा, देखो तत्व विचार की महिमा। तो आत्मा की महिमा आते पर्याय में सम्यक दर्शन रत्नतः प्रकट होवे और परमात्म दशा प्राप्त होवे। गुरुदेव श्री एक बात बहुत अच्छी इसमें ली है पहले भाग में, पहला प्रवचन में, कि ये जो 3 अवस्था है बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, उसका वर्णन छड़ाला में बहुत एकदम सरल भाषा में, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है। बहिर जिसकी दृष्टि आत्मा के बाहर है और वहाँ जहाँ दृष्टि है वहाँ एकत्व करता है, उसका नाम बहिरात्मपना है। फिर ये जो अभी मोह की महिमा चली तो अनादि से ये है, और पर्याय में जो जो माने संयोग प्राप्त हुआ, जो जो दशा प्राप्त हुई, जो जो पर्याय हुई, वो सब में अपनापन बिना सिखाए अपनापन होता है। ये सब कौन सा है? बहिरात्मपना। अभी इधर आ गया, शास्त्र पढ़ने लगा, प्रवचन करने लगा, जो क्षयसम ज्ञान है उनमें भी एकता का, मैंने अच्छा प्रवचन किया, मुझे इतना याद है, ये भी बहिरात्मपना दशा है, बराबर। तो समाधि किसे कहना? समाधि तंत्र, इसका अपर नाम है समाधि शतक, ऐसा 2 नाम लिखा है, समाधि शतक और समाधि तंत्र, क्योंकि 105 गाथा है तो शतक भी बोल दिया। तो उसमें समाधि किसको कहना? गुरुदेव से ने पहले ही प्रवचन में बहुत अच्छी बात लिखी है, पर्याय में होने वाले राग द्वेष, पर्याय में होने वाले शुभाशुभ भाव, वो असमाधि है। पर्याय में होने वाले कषाय भाव, शुभाशुभ भाव। गुरुदेव ने एक बार प्रश्न किया, सामने कोई बैठा होगा, तमारे सेनो धंधो छे? समझ आए राकेश जी? तमारे आपका क्या बिजनेस है? तमारे शेनो धंधो छे? पहले एक साहेब दવાનો धंधो छे, कापड़नो धंधो छे। आवा मूढ़, ऐसे मूढ़, पर का धंधा तू कर ही नहीं सकता। पर्याय में जो शुभाशुभ भाव, दिन रात शुभाशुभ भावों में मेरा व्यापार चला करता, पर का व्यापार तो यह जीव कर ही नहीं सकता। समय सार की 101-102 गाथा में लिखा, अज्ञान अवस्था में राग का करता होवे, ज्ञान अवस्था में ज्ञान का करता होवे, लेकिन मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि हो, परद्रव्य का करता, तो 3 काल में कोई जीव हो सकता नहीं। तो पर्याय में ये व्यापार का मैंने प्रवचन किया, अभी भाषा वर्णना का करता तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी जो मान्यता मैं करता हूँ, ऐसी जो मान्यता, शुभाशुभ भाव, ये सब असमाधि है, ये सब असमाधि है। बहिरात्मपना असमाधि है, और वहाँ बहिरात्मपना छोड़कर वेद ज्ञान करके अपने आत्मा का भान करना, दृष्टि करना, अनुभव करना, उसका नाम समाधि है। आपको मालूम होगा कुंद आचार्य देव ने 10 भक्ति पाठ लिखी है, जो पंचना प्रतिष्ठा महोत्सव में हम तो रोज पढ़ते हैं, लेकिन मोक्ष कल्याण के दिन सामूहिक भी अपन 10 भक्ति का पाठ करते हैं। और 10 भक्ति के, हर भक्ति के अंत में
अंचलिका लिखी है, और अंचलिका में लिखा है दुख खो कम कम खो बोही लाहो जिन गुण संपत्ति समाधि मरणम हो मज्ज, ऐसे लिखा। माने दुख का क्षय हो, कर्म का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, सुगति गमन हो और समाधि मरण हो। ये समाधि क्या होती है? क्योंकि समाधि तंत्र है ना, समाधि तंत्र, लेकिन समाधि माने क्या? तो गुरुदेव से कहते हैं आदि व्याधि उपाधि इसको छोड़कर अपने आत्मा में उपयोग लगाना, अपने आत्मा में लीन होना, उसका नाम समाधि। और आगे गुरुदेव ने लिखा, पहले भाग में 8 नंबर का पेज है समाधि तंत्र के प्रवचन, पहला प्रवचन पेज नंबर 8, आप पढ़ लेना। वहाँ लिखा है, ये बाहर में जो नहीं बाबा लोग होते हैं, समाधि आधा इतना माने गड्ढा कर देते हैं, इतना शरीर नीचे कर देते हैं, मुंडी इतनी बाहर रखते हैं, क्या कि बाबा ने समाधि ली है। वो समाधि होगी, वो समाधि होगी। चलो उनकी बात तो छोड़ो, वो तो बाहर तो आप जाओ ना, ये जब तत्व ज्ञान करोगे तब लगेगा बाहर कितना अंधेरा है और अपन किस अच्छी जगह पर आके बैठे हैं, तब मालूम पड़ेगा। आप टीवी चैनल देखो कितना अंधेर लगता है हर जगह। माने जो श्रीमद लिखा ना, पग मुक्ता पाप छे ने जोता झेर छे, यहां माने अपने जैन तत्व के अलावा बाहर गए ना, अंधेरा ही अंधेरा है। वहां भी समाधि लग के बैठे, बाबा जी ने समाधि ले ली है, वो समाधि होगी। हाँ, वो तो कषाय का परिणमन है। चलो अपने में आ जाओ, अपने में अन समय में कपड़े निकाल दिए और ऐसे करके बिठा दिया, बांध दिए, हाथ बात बांध दिए, क्या हुआ? समाधि हो गई। समाधि हो गई कि ना? वो समाधि नहीं है। आप पढ़ो गुमानी राम का समाधि मरण जो लिखा है ना, और उसमें दिया है मोक्षणा का पीछे परिशिष्ट में दिया है उनका समाधि। वास्तव में तो इस भव में जो आपको तत्व ज्ञान वेद ज्ञान सम्यक रत्न प्राप्त हुआ है, उसको संभाल कर अगले भव में ले जाना और शांत भावों से देह का वेद ज्ञान करते हुए देह का त्याग करना, वो समाधि है। अभी जिसको वेद ज्ञान ही नहीं है, शरीर में ही एकता है, वो तो असमाधि के भाव है। कषाय भाव कौन से भाव है? असमाधि के भाव। मेरी दुकान, मेरा मकान, ये आत्मार्थी ट्रस्ट किसका भैया? कौन सा नरेश जी कौन संचालन कर रहा है? आप तो कोषाध्यक्ष हो ना? अरे बोलो ना। हाँ, कोषाध्यक्ष। ऐसे देखो, ऐसे भाव आना अलग, लेकिन ये भाव मेरे हैं, मैं इसका करता हूं, असमाधि है। वो असमाधि है। इंजीनियर साहब अनिल जी, ये डिजाइन मैंने बनाई, पीड़ावा का गाइडेंस आपने दिया था ना? हाँ, एक पीछे वाले अनिल जी, आप नहीं, पीछे वाले अनिल जी। इंजीनियर साहब बोलता हूं, भैया तुमको तो आप तो एक सीधी लिटी नहीं दौड़ सकते। हाँ, ये सब मैं करता हूं, मैं करता हूं। ये विधान अशोक जी मैं कराता हूं। असमाधि भाव है। घर मैं चलाता हूं, बच्चों को मैंने बड़ा किया, ये सब असमाधि भाव है। ये गुरुदेव जी के पहले प्रवचन के आधार से बोलता हूं मैंने निकाल के रखा है, देखो मैं उनके प्रवचन ही पढ़ूं। पेज नंबर आपको तो चलो इसमें आपको लोड करना पड़ेगा ना। आचार्य नहीं तो तीसरा भाग लोड है, मैं पहले भाग से पहला प्रवचन, अभी समाधि तंत्र का अर्थ कर रहा हूं, फिर अपने प्रवचन में आता हूं। आचार्य कहते हैं मोक्ष के अभिलाषी जीवों के लिए ये में मोक्ष का मार्ग माने समाधि कहे। समाधि का अर्थ किया मोक्ष मार्ग। अंतिम 105 नंबर गाथा में समाधि का अर्थ मोक्ष मार्ग किया। सम्यक ज्ञान चाहते मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हुआ, वो समाधि है। अपने माइंड में क्या है? समाधि माने अंतिम शांति से गया, मरण हुआ। ये मरण की बात नहीं है, समाधि मरण की बात नहीं है, समाधिमय जीवन की बात है। और दादा ने लिखा है ना, वो समाधि में समाधिमय जीवन होता है, उसका समाधि मरण होता है।
तो समाधिमय जीवन माने क्या? वेद ज्ञान वाला जीवन, पर्याय में रत्नत्रय वाला जीवन, हर समय खाते पीते, माने बैंसरी बहन के स्वामी दर्शन में लिखा है 9 नंबर का बोल है, खाता पीता उठता बैठता स्वप्न मापण मैं चैतन्य परमात्मा ऐसा विस्मृत नहीं होना चाहिए, ऐसी सावधानी रखना, उसका नाम समाधि। बोलो समाधि में जीवन मंदिर में होता है, स्वाध्याय के समय होता है, यात्रा के समय होता है, कि दुकान में बैठे बैठे भी समाधि में जीवन होता है? अरे बोलो, योगसार पढ़ो, ग्रह काम करता छता हिया हेनो ज्ञान द्यावे सदा जिनेशपद शीघ्र लहे निर्वाण। हर कार्य में वेद ज्ञान उसका चालू रहता है, लाइव रहता है। मोक्षा प्रकाश रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पंडित जी ने लिखा, ये सम्यक तो निरंतर गमन रूप, ऐसा शब्द लिखा, निरंतर गमन रूप है। तो वो हर समय लाइव रहना, उसका नाम समाधि। देखो, मोक्ष के मार्ग रूप समाधि में कहने वाला हूं, जो अनंत काल में एक समय मात्र भी उसने किया नहीं, पूरी सब कुछ किया। व्रत नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग अथा लयो, मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म लगाए दयो, सब शास्त्र के नय धारी है, मत मंडन खंडन भेद किए, यह साधन बार अनंत कियो। अनंत बार ये कर चुका, ये कुछ नया नहीं है। वचना बैंसरी के वचनामृत में बहुत अच्छा बुलाता है, नवीन कार्य किसे कहते हैं? अरे बोलो, नवीन कार्य। हाँ, जो आज तक पूर्व में अनादि से ना किया हो और तू करे, वो नवीन कार्य है। ये भवन तो अपन अनंत बार बना चुके। आप पंच परावर्तन पढ़ो, ऐसा ही मंदिर आत्मार्थी में बनाया ना, ऐसा मंदिर भी अपन अनंत बार बना चुके। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, वो नवीन कार्य नहीं है। ये मोबाइल तो नया आया ना अभी, टच स्क्रीन वाला, कि नया नहीं है, वो नवीन कार्य नहीं है। कल ही मैं अभी गुरुदेव के प्रवचन लिख रहा हूं 17 बार के, तो आज सुबह एक प्रवचन लिखा, बहुत अच्छा प्रवचन है। वहां बिल्ली का दृष्टांत दिया है, इन नवीन कार्य से याद आया है, बिल्ली का दृष्टांत दिया। बिल्ली जब उसके बच्चे पैदा होते हैं ना, तो 7 दिन तक वो आंख नहीं खोलते बच्चे, और उसकी जो माता होती है उसको 7 दिन घुमाती है हर जगह, और 8वें दिन जब आंख खोलती है तो उसका दुनिया तो नई हो गई। तो नई है कि 7 दिन पहले थी? उसने आज देखी 8वें दिन, तो पहले नहीं थी। ऐसे तेरे ज्ञान में विषय नहीं था, उसे तो न लगता है, लेकिन भगवान के ज्ञान को तो पूछ, वो तो नया कुछ है ही नहीं। लेकिन तेरी पर्याय, और देखो ना, एक कार्य के बाद छोड़ो, पर्याय में शुभ भाव और पर्याय में अशुभ भाव भी अनंत बार किए, वो भी नवीन कुछ नहीं है। पर्याय में रत्नत्रय की प्राप्ति करे, पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करे, आत्मा का अनुभव करे, वो नवीन कार्य है। बाकी तो इसी अनादिवार किए। देखो, अनंत काल में उसने एक समय मात्र भी एक कार्य नहीं किया। कौन सा? वेद ज्ञान, रत्नत्रय, समाधि। समाधि माने रत्नत्रय, समाधि माने मोक्ष मार्ग, ये नहीं किया अनादि से। कौन सा आयतन बनाया भैया आपने अभी नया? मोक्षायतन ना, नया बनाया। और सब कैसा है? सबको पूछो कैसा है। अनिल जी, आप कहीं भोजन करने जाते हो बाहर, तो पूछते हैं ना, पंडित जी रसोई कैसी है? पूछते हैं कि नहीं पूछते? नहीं पूछते? यार हमको तो रोज पूछते हैं, पंडित जी बराबर रसोई बराबर कैसी है? अभी अच्छी नहीं लगे तो भी कैसा बोलना पड़ेगा? अरे मेरे को 10 दिन प्रवचन किसी के यहाँ जाना है, जैसे अनिल जी उज्जैन आया, मैं पहले दिन आपके यहाँ भोजन हुआ, पंडित जी रसोई कैसी है, मैं क्या बोलूँगा? अरे अभी 9 दिन निकालने हैं, क्या बोलो? अच्छी है, ऐसे ही बोले, बुरी ऐसे नहीं बोलेंगे ना। हाँ, प्रतिष्ठा कैसी? अच्छी है। मंदिर कैसा? अच्छा है। और जैसे वो बोल अच्छा अच्छा बोलता है ना, तो ये इसको हवा भरती है। हाँ? ये असमाधि है, मेरे को ये बताना है। ये नवीन कार्य नहीं है मोक्षायतन बनाया वो।
अरे उपयोग, गुरुदेव सिद्ध कहते हैं वो उपयोग आत्मा को छोड़कर बाहर गया ना, वही असमाधि है। फिर भगवान की सेवा में जाए वो भी असमाधि। और पद्मानंद पंचदशी में लिखा, आत्मा को छोड़कर जो बुद्धि शास्त्र में बमती है ना, वो भी व्यभिचारिणी असमाधि है। एक आत्मा के अलावा उपयोग कहीं भी बाहर लगा ना, वो सब असमाधि। और उपयोग आत्मा में लग गया, वो समाधि। देखो, जो किया उसने पुण्य को पाप के विकल्प में, दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध आदि भाव, ये सब अशुभ, और दया दान व्रत भक्ति तप ये शुभ, ये दोनों विकल्प, दोनों राग, और दोनों में असमाधि। अभी आप आज के दिन का पूरा टाइम टेबल बनाओ, सुबह से अभी जब 6 बजे से अभी 4 बजे, कितने टाइम में समाधि वाले परिणाम कितने और असमाधि वाले परिणाम कितने? अरे बोलो, काय के परिणाम? असमाधि के परिणाम। समाधि का तो भी ठिकाना नहीं है आपने में। और उसने अनंत बार ऐसी असमाधि करके दुखी होकर 4 गति में रुलता है। लेकिन यह प्रभु अपनी मूल स्वभाव जो आत्मा है, ज्ञान और आनंद शांत स्वभाव, अकसाई स्वभाव, उसमें अंदर जमना, उसमें ठहरना, उसमें स्थित प्रज्ञ होना, उसका नाम समाधि। और ये समाधि तंत्र में जो आज सुबह गुरुदेव सिंह का प्रवचन चला था अपना, मेरे को एलर्जी है प्रवचनों से ऐसे। देखो उसमें भैया अभी निकालो आप पेज नंबर 258 मिला। 46 नंबर की गाथा पे आज गुरुदेव का प्रवचन चला था, बराबर। आगे देखो, थोड़ा ऊपर करो। फिर से भ्रांति को प्राप्त वह अंतरात्मा मिला। अरे मिला। फिर से भ्रांति को प्राप्त वह अंतरात्मा उसको, माने भ्रांति को किस प्रकार छोड़ता है? क्या प्रश्न क्या है? भ्रांति को प्राप्त अंतरात्मा भ्रांति को कैसे छोड़ता है? भ्रांति अंतरात्मा को होती है, बहिरात्मा को होती है। पर्याय में भ्रांति हो वो अंतरात्मा की बहिरात्मा। अरे बोलो, इतना तो मालूम, बहिरात्मा माने मिथ्या दृष्टि, अंतरात्मा माने सम्यक दृष्टि, इतना तो मालूम है ना आपको? अरे मालूम है कि नहीं मालूम है? हाँ। तो भ्रांति किसको होगी? अंतरात्मा को, बहिरात्मा को? बहिरात्मा। तो यहां लिखा फिर से भ्रांति को प्राप्त हो अंतरात्मा। अंतरात्मा को भ्रांति कैसे हो सकती है? और भ्रांति हो तो अंतरात्मा कैसा? हाँ, प्रश्न ख्याल आया मेरा? यहां क्या लिखा है? फिर से भ्रांति को प्राप्त अंतरात्मा भ्रांति किस प्रकार छोड़ता है? नरेश जी, तो भ्रांति अंतरात्मा को, बहिरात्मा को होती है? बहिरात्मा को। तो अंतरात्मा और भ्रांति हो तो अंतरात्मा का है का? क्या फिर से भ्रांति को प्राप्त? फिर से माने है जी, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि हो गया होगा, फिर से भ्रांति हो गई। हाँ, तो यहां ये कहना है, पहले तो अंतरात्मा माने जो वेद ज्ञान हुआ, आत्मा का अनुभव हुआ, पर्याय में रत्नोदय प्राप्ति हुई, अरे पर्याय में समाधि हुई, उसको अंतरात्मा कहेंगे। लेकिन वो अभी पूर्ण वितराग हुआ नहीं है। तो पर्याय में भूमिका योग्य राग भाव, शुभ भाव, अशुभ भाव हो जाते हैं। राग द्वेष, मूर्त तो राग द्वेष, राग द्वेष हो जाते हैं, बराबर। तो वो जो देखो, अज्ञानी का राग अलग,
और ज्ञानी का राग अलग। ज्ञानी का राग अस्थिरताजन्य कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? अस्थिरताजन्य। कल हमने ऊपर स्वाध्याय किया था प्रवचन सार की 245 नंबर की गाथा, और वहां मुनिराज की भूमिका में कषाय है, उसकी चर्चा थी। मुनिराज की भूमिका में अभी स्वंजलन कषाय, लेकिन कषाय तो है ना, लेकिन उसके लिए शब्द लिखा था कषाय कण। क्या लिखा था? कषाय कण। और अपने लिए लिखे तो कैसे क्या होगा? कषाय कण आएगा, कषाय मण। अपना कौन सा है? कषाय मण। और मुनिराज को कौन सा है? कषाय कण। नहीं, मेरे को अभी थोड़ा थोड़ा चाय पीने का राग है। वो थोड़ा राग है, बोलता है थोड़ा, लेकिन मन राग है। और वहां गुरुदेव जी ने प्रवचन बहुत, अनिल जी बहुत अच्छी बात लिखी प्रवचन में। मुनिराज को कषाय का कण है, थोड़ा है, संजलन कषाय। और वहां दृष्टांत दिया, पानी में जैसे लकीर कर लिखते हैं ना तो मिट जाता है, ऐसा राग है। फिर भी वो कण जितना राग मुनिराज मण जितना गिनते हैं, और अपना मण जितना राग है, फिर भी अपन को कण जितना दिखता है। अरे समझ में आता है? और अपन को वो राग मण जितना नहीं दिखता, इसलिए उसके नाश के पुरुषार्थ भी उपाय नहीं करते अपन। तो यहां भ्रांति को प्राप्त माने जो अस्थिरता जन्य राग द्वेष हो जाते हैं ज्ञानी धर्मात्मा को, वो भी राग तो है, वो भी कषाय तो है। अरे है कि नहीं? किसी के प्रति द्वेष हो गया, राग हो गया। अभी रावण और लक्ष्मण का दृष्टांत दिया था, तो रावण भी ज्ञानी था ना? अरे नहीं था ज्ञानी? अरे था कि नहीं? अरे बोलो ना आप कुछ। सम्यक दृष्टि आता है ज्ञानी था रावण का? नहीं, ऐसा मैंने सुना है ऐसा। लक्ष्मण चलो रागी था, ज्ञानी था, तो उसको रावण पे चक्कर द्वेष हुआ कि नहीं हुआ रावण के प्रति? अरे हुआ कि नहीं हुआ? रामचंद्र जी को राग द्वेष हुआ कि नहीं हुआ? इसे कहेंगे भ्रांति। एक बार दर्शन मोह का तो अभाव किया, लेकिन चारित्र मोह संबंधी भ्रांति जो पर्याय में उत्पन्न हुई है, उसका नाश ज्ञानी धर्मात्मा कैसा समाधान करके, कैसा वेद ज्ञान करके वो भ्रांति का नाश करता है, यहां ये बताना है। फिर से भ्रांति को प्राप्त वह अंतरात्मा उसको, भ्रांति को किस प्रकार छोड़ता है, उसके उत्तर रूप एक गाथा कहते हैं। देखो, पहले अपन ऊपर की गाथा का पाठ करेंगे, फिर बाद में गुरुदेव जी के प्रवचन के आधार से चर्चा करेंगे अपन। अचेतनम इदम दृश्यम अदृश्यम चेतनम ततः क्व रुष्यामि क्व तुष्यामि मध्यस्थो अहम भवात्मतः। इसमें एक शब्द गुरुदेव ने बहुत हाईलाइट किया, मध्यस्थोहम। मध्यस्थोहम, ज्ञानी धर्मात्मा मध्यस्थ हो जाता है। इसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन ऊपर बताया, ऊपर दो द्रव्य बताए, एक चेतन एक अचेतन। कौन कौन से बताए? चेतन और अचेतन। समझो पहले आप सीन समझो आप। एक ज्ञानी धर्मात्मा है और सामने एक व्यक्ति है। यहां लक्ष्मण जी है और सामने रावण है, बराबर। और लक्ष्मण जी को रावण के प्रति द्वेष हो गया। सीन ऐसा है, लक्ष्मण जी ज्ञानी और इसके रावण के प्रति क्या हो गया? द्वेष हो गया। अभी वो द्वेष रूपी भ्रांति को कैसा अंदर समाधान होता है और उसका नाश करते हैं, एक गाथा है, बराबर। तो उसमें तो सामने रावण था, तो लक्ष्मण जी को रावण दिखता था, रावण का आत्मा दिखता था। रावण का शरीर दिखता था, आत्मा दिखता नहीं था। और जो दिखता था वो चेतन की अचेतन। देखो, अचेतनम इदम दृश्यम, जो दिखता है वो अचेतन है। और मैं उसमें रोष करूं, उसमें देश करूं, तो उसको क्या प्रॉब्लम? आप कमरे में बंद हो और दीवार पे गुस्सा करो, दीवार को क्या प्रॉब्लम होगा? अरे होगा, क्यों नहीं होगा? अचेतन है। अरे कई लोग अभी वो चला है ना मोबाइल में, यहां डालते हैं फिर बातें करते हैं, क्या बोलते हैं उसको,
जो भी हो, वो क्या ईयरबड, जो मोबाइल में ब्लूटूथ लगा के, मोबाइल इधर पड़ा है बराबर, और ये लगा के ऐसे ऐसे घूमते बातें करते हैं। आपको मालूम है कोई रोड पे कोई नहीं हो और ये एक व्यक्ति बोलता, माने चिल्लाता जाता हो, बोलता हो, तो अपन लगता है पागल है, किससे बात करता है? पागल नहीं लगता अपन को? अरे लगता है कि नहीं लगता? कमरे में बैठा है अकेले बातें करता है तो कैसा लगता है? पागल। बस ऐसे ही मेरे को वो व्यक्ति ऐसा लगता है। हाथ में मोबाइल दिखता नहीं है, सामने कोई व्यक्ति दिखता नहीं और बोलता जाता है, यहां प्रवचन चल दीवार के सामने बोलता है, पागल लगता है। नरेश, ये लगता है कि नहीं लगता है? और अपने आप को शेर खां समझता है। हाँ? मैंने अभी बोला था यहां भोपाल में, एप्पल का मोबाइल तुम्हारा झूठा मोबाइल है। नहीं समझे आप? अनिल जी नहीं समझे आप? पीछे वाले अनिल जी, यार दो साथ में बैठे कंफ्यूज हो जाता, तुम भी कंफ्यूज, मैं भी कंफ्यूज हो जाता। हाँ देखो, आप मेरे घर आए भोजन करने, टेबल पर बैठे, आगे एप्पल रख दिए और एक एप्पल मैंने लिया पूरा साबुत और मैंने एक उसमें बाइट लिया और आपको दूंगा, ले भाई खाओगे आप ये? अरे मैंने एक उसमें से पीस मुंह से ले लिया और आपको दूंगा, जरा किसी लोगे, खाओगे आप? नहीं। क्यों नहीं खाओगे? अरे क्यों नहीं खाओगे? झूठा है, बराबर झूठा है। तो ये एप्पल के मोबाइल में जो पीछे एप्पल दिखाते हैं ना, वो कैसा दिखाते हैं? दिखाना भैया, आपका मोबाइल दिखाना। हाँ, झूठा मोबाइल, झूठा एप्पल है और उसमें स्टेटस मानते हैं एप्पल का मोबाइल, एप्पल का मोबाइल, एप्पल का मोबाइल। यहां कहते तू जिस ज्ञानी धर्मात्मा सोचता है कि सामने से द्वेष हो गया, भूमिका अनुसार द्वेष हो गया, लेकिन वो द्वेष को लंबाता नहीं है, राग को उसकी लाड़ लंबती नहीं है, माने आगे कंटिन्यू नहीं होती। अपना देखो, अपन को भी राग द्वेष होता है, ज्ञानी को भी राग द्वेष होता है, लेकिन अपनी राग द्वेष की जो लाड़ है ना, वो चलती आगे, ज्ञानी को नहीं चलती। और वो क्यों नहीं चलती, कैसे काटते हैं, इसकी चर्चा एक गाथा में है। राग देश तो जब तक वितराग नहीं होगा तो भूमिका अनुसार राग देश तो होंगे, लेकिन वो राग देश का नाश कैसे करते हैं? तो लिखा, कितने तक लेना था मैं भूल गया भैया, कितने तक लेना है? 4.5, ठीक है। माने फिर से, यहां कौन था? लक्ष्मण जी। यहां कौन था? रावण। और लक्ष्मण जी को रावण को देख के गुस्सा आ गया। अभी लक्ष्मण जी सोचते हैं कि जिसको देख के मैं गुस्सा करता हूं, दिखता तो शरीर है रावण का, और वो तो कितना उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि अचेतनम इदम दृश्यम, जो दिखता है वो तो अचेतन है, और अचेतन कुछ माने राग करो द्वेष करो, उसको क्या प्रॉब्लम? कुछ नहीं है। और उसका अंदर जो आत्मा है, अदृश्यम चेतनम तत, और जो अंदर आत्मा बैठा है वो तो इंद्रियों का विषय नहीं है, अदृश्य मान इंद्रिय का विषय नहीं है। जिसको देख के राग करता है द्वेष करता है, वो कुछ समझता नहीं है, ज्ञान नहीं है, और जिसमें ज्ञान है वो मेरे को दिखता नहीं है। तो मेरा ये राग करना द्वेष करना बेकार नहीं है, ऐसा इसमें लिखा है। मेरा राग करना, मेरा द्वेष करना बेकार नहीं है। देखो बंबई, आपको तो बंबई में कैसा होता है कि जैसे ट्रेन में गए और आप बाहर उतरना है आपको, तो आपका पांव किसी को लग गया तो आप ऐसे करते हैं। अनिल जी मालूम है, पीछे वाला अनिल जी, ऐसे सॉरी, ऐसे सॉरी करेंगे, बराबर। तो वो तो समझता है, ओके कोई बात नहीं। अभी वो किसी को पांव लग गया ना, तो बंबई वालों को आदत हो गई ऐसे करने की। तो घर में, आपके घर में आएंगे ना, तो खड़े और टेबल को पकड़ा, पांव लग जाएगा ना, उसको भी ऐसे करते हैं। नहीं समझे आप? तो वहां तो उसमें वो व्यक्ति तो जिंदा था, तो इट्स ओके बोलेगा, ये टेबल क्या बोलेगा? इसमें उसको आप सॉरी बोलो कि नहीं बोलो, क्या फर्क पड़ेगा?
ऐसे जिसको देखकर तुम द्वेष करते हो, जिसको देखकर तुम राग करते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी 11वां प्रवचन में लिखा कि जैसे कोई सामने जेवर पड़ा है, 25 तोले का एक ऑर्नामेंट्स पड़ा है, आपने उसको देखकर मन में राग किया, आप खुश हो गए, उसको क्या फर्क पड़ेगा? और जैसे यहां बाजू में यहां क्या है तुम्हारा, कुतुब मीनार है, क्या है दिल्ली में कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार पड़ा और देख के आप खुश हो गए, कुतुब मीनार क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और आपने द्वेष किया, उसको क्या फर्क पड़ेगा? कोई नहीं फर्क पड़ेगा। ऐसे आप जिसको देखकर द्वेष करते हो, राग कर, जो दिखता है आपको अचेतन ही दिखता है, पुद्गली दिखता है, और उसके सामने द्वेष करते हो, वो द्वेष आपका बेकार है। और अंदर बैठा जीव, वो आपको दिखता नहीं है, तो भी आपका द्वेष बेकार है। देखो, अचेतनम इदम दृश्यम, जो दिखता है वो तो अचेतन है, नॉलेज कुछ है ही नहीं, ज्ञान ही नहीं उसमें। और दृश्यम चेतनम तत, और जो दिखता है वो अदृश्यम, वो दिखता माने अचेतन, तो चेतन आत्मा तो इंद्रियों का विषय नहीं है। क्व रुष्वामी क्व तुष्यामी, तो मैं राग द्वेष किससे करूं? किससे राग द्वेष करूं मैं? क्या मेरा ये करना बेकार नहीं है? परमात्मा प्रकाश में भी ऐसी गाथा है, परमात्मा प्रकाश में भी ऐसी गाथा है। वहां तो लिखा, जिसको देखकर मैं उपदेश देता हूं वो समझता नहीं है, और जो समझता है वो मेरे दिखता नहीं है, तो क्या मेरा बोलना बेकार नहीं है? देखो, अभी गुरुदेव के प्रवचन निकालो, पेज नंबर 260 निकालो भैया। हेलो 260। मिला? 260 से चलते हैं। जो चेतन स्वात्म स्वरूप है, मिला? वो अदृश्य है। अदृश्य माने है नहीं, ऐसा नहीं। यहां अदृश्य माने आपके इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। वो अदृश्य माने आत्मा अमूर्तिक है, अरूप है, इसलिए इंद्रिय गोचर नहीं है। इसलिए माने तू जिसको देखकर, जैसे किसी का मरण हुआ, बराबर, मैं कई बार कहाँ बहिरा का प्रसंग बोलता हूं, किसी का मरण हुआ तो सब रोते हैं भाई। जिसको देखकर रोते हो वो तो इधर पड़ा है, और जो गया वो तो मरा नहीं, वो तो गया, मर गया ऐसे बोलते हैं, आत्मा निकल गया। तो माने जो गया वो मरा नहीं, तो भी रोना बेकार है। और जिसको देखकर रोते हो वो तो वहीं पड़ा है, तो भी रोना बेकार है। बस ऐसे ही जिसको देखकर तुम राग द्वेष करते हो वो तो कुछ जानता ही नहीं, कितना भी राग करो, कितना भी द्वेष करो, नो प्रॉब्लम। और अंदर जो प्रॉब्लम वाला बैठा है वो तुमको दिखता नहीं है। अर्थात इंद्रिय से ग्राह्य नहीं। इंद्रिय से ग्राह्य तो यह जड़ आदि दिखते हैं, और वो सब अचेतन है। इसलिए मैं किसके प्रति रोष करूं, अर्थात द्वेष किसके प्रति तोष करूं, अथवा संतोष माने राग या द्वेष किसके प्रति करूं? क्योंकि दृश्य शरीर आदि अचेतन है और चेतन आश्रम अदृश्य है। इसलिए मैं मध्यस्थ उदासीन होता हूं। पर पदार्थ के प्रति प्रेम या अप्रेम मैं करता नहीं, क्योंकि मैं पर पदार्थ जड़ादि को जानते नहीं, और जानने वाला जो मैं हूं वह इंद्रिय द्वारा दिखता नहीं। दूसरे के आत्मा है, वे भी इंद्रिय द्वारा दिखते नहीं। किसके ऊपर राग, किसके ऊपर द्वेष करूं, ऐसा कहते हैं। तो मैं करूं क्या? व्हाट कैन आई डू? मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। मध्यस्थ, मध्यस्थ माने ज्ञाता भाव, मध्यस्थ माने समता भाव। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, जानने देखने वाला हूं, उसमें मैं संतोष में रहूं, ऐसा धर्मात्मा विचारता है। कब? कब? जब उसको कोई पदार्थ को देखकर द्वेष हो गया ना, तब ये विचारता है, वो द्वेष स्वाहा हो जाता है। अपना तो मैं कई बार बोलता हूं,
अपना तो जो कषाय की वासना अपनी बहुत बुरी है। माने बोलते हैं ना, 2 साल पहले मैंने वो लड्डू खाए, आज भी टेस्ट मेरे दाढ़ में है। आपके बोलते हैं हिंदी, हमारे गुजरात में ऐसे बोलते हैं, 2 વર્ષ પહેલા જે ખાધું હતું ને, 10 વર્ષ પહેલા, आज પણ એ સ્વાદ મારા દાઢમાં છે। दाढ़ निकल गई, बूढ़ा हो गया, दाढ़ निकल गई, उसकी वासना रह गई। ज्ञानी धर्मात्मा को भी कषाय भाव होते हैं, भूमिका से राग द्वेष होते हैं, लेकिन वो उसको आगे फैलाता नहीं है, काट देता है। कैसे? मैं तो मध्यस्थ। मध्यस्थ माने जानने देखने वाला, मध्यस्थ माने ज्ञाता दृष्टा। समता भाव अभी लिया था ना, क्या शब्द लिया था? समता भाव लिया था आपने, कोई उसके इसमें समता भाव लिया था अभी। कल ही अपनी गाथा चली 241 नंबर की गाथा। हाँ, मुनिराज का लक्षण क्या? 241 गाथा पढ़ना प्रवचन सार की। 28 मूल गुण नहीं लक्षण बताया, नग्नता लक्षण नहीं बताया, पिशिकामल लक्षण नहीं बताया, अरे शुद्धोपयोगी लक्षण नहीं बताया, शुभोपयोगी लक्षण नहीं बताया। समता भाव, हर प्रसंग में समता। अरि मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुतिकरन, अर्घावतारन असी प्रहारन, मैं सदा समता धरन। वो उनका लक्षण बताया 241 गाथा में। पूछा श्रवण का लक्षण क्या? कि समता भाव। मध्यस्थ धर्मात्मा हर प्रसंग में कषाय हो गए, ठीक है, बाद में फिर सावधान हो जाता है मध्यस्थ। हो गया समय, बाकी चर्चा अपन कल करेंगे।